हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महात्म्य पूछा तो उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया की पावन तिथि में जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है। पहली कथा। द्वापर युग में पांडवों को लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था। एक बार पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्य के जरिए ये संदेश भिजवाया कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर वे अपने शिष्यों के साथ भोजन हेतु घर पधारने वाले हैं। ऋषि दुर्वासा के शिष्य ये संदेश लेकर उस समय पहुंचे जब पांडव भोजन ग्रहण कर चुके थे। ये संदेश पाकर पांडव चिंतित हो उठे कि उन लोगों ने तो भोजन प्राप्त कर लिया है, रसोई गृह में अब भोजन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को कैसे भोजन कराया जाएगा। तत्कालीन समय में ऋषि दुर्वासा अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। इच्छा पूरी न होने पर ऋषि दुर्वासा तत्क्षण ही शाप दे देते थे। अगर भोजन नहीं मिलता तो ऋषि दुर्वासा पांडवों को भी शाप दे सकते थे। उस समय द्रौपदी ने जगत के पालनहार भगवान श्रीकृष्ण से सहायता हेतु प्रार्थना की। ये जान भगवान श्रीकृष्ण पांडव के अज्ञातवास गृह पर आए। उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने भोजन पात्र में एक चावल पड़ा देखा। श्रीकृष्ण ने चावल उठाकर ग्रहण किया। इससे भोजन पात्र तत्क्षण अक्षय पात्र में बदल गया। इसके बाद ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के घर पधारे। उस समय द्रौपदी ने सभी को भोजन कराया। इसके बावजूद अन्न पात्र में भोजन कम नहीं हुआ। दूसरी कथा। भविष्य पुराण के अनुसार शाकल नगर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से बहुत ही आध्यात्मिक था, जो देवताओं व ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन अक्षय तृतीया व्रत के बारे में सुनने के बाद धर्मदास ने अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान कर विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि चीजें भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। धर्मदास की पत्नी उसे बार बार मना करती, लेकिन धर्मदास अक्षय तृतीया को दान जरूर करता था। कुछ समय बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात उसका पुनर्जन्म द्वारका की कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रभाव से ही धर्मदास को राजयोग मिला। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। वो प्रतापी राजा महान वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। ओम तत्सत।